एक बात ये अर्ज़ कर दूँ कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये अपने माना और मफ़हूम के एतबार से तो बहुत अच्छा नारा है। माना व मफ़हूम के एतबार से बहुत अच्छा नारा है, मगर हालात के एतबार से हमें कौन सा नारा लगाना है, कम से कम इसका फ़ैसला तो हमें कर लेना चाहिए। ये नारा मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी है। और किसने इसको ईजाद किया है? उसने ईजाद किया है जिसने कभी किसी इंटरव्यू में ये कहा था, जब सवाल हुआ कि आप वहाबी, देवबंदी और सुन्नी यानी खुश अक़ीदा और बद अक़ीदा के दरमियान जो इख्तलाफ है, उस ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं? तो उस शख्स ने यही जवाब दिया था कि मैं इस इख्तलाफ को ऐसे ही समझता हूँ जैसे इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल का इख्तलाफ है। समझा आपने? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? और आप ये जो कर रहे हैं, मत समझिएगा कि यहाँ की इंटेलिजेंस जो है इससे नावाकिफ़ है या बेखबर है। जब वक्त पड़ता है, हमारा नौजवान जब सलाखों में डाला जाता है और बाद में ये राज खुलता है कि इस बुनियाद पर ही हुआ था। इसलिए बुज़ुर्गों ने जो नारा दिया है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ये नारा बहुत काफ़ी है। समझा आपने? जज्बात में आप नारा तो लगाते हैं, क्या आपका अमल भी वैसा ही है? इसलिए इस नारे से आप इज्तनाब करें, परहेज़ करें। ये नारा असल में पाकिस्तानी है। मानव मफ़हूम के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसका माना मफ़हूम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन मौक़ा व महल के एतबार से, वक्त के एतबार से मैं ये कहूँगा कि आप इससे बचिए। और बहुत से नारे हैं लगाने के लिए, आप उस नारे को लगाइए। अब कुछ लोग बरेली शरीफ पहुँच करके इस नारे को लगवाना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको नामो नमूस से मतलब है, अपनी शोहरत से मतलब है। अपनी शोहरत के लिए वो कर रहे हैं, मगर कोई अपनी शोहरत के लिए कर रहा हो, हमें अपनी शोहरत के लिए कुछ नहीं करना है। हमें अपने मज़हब व मसलक के लिए जो करना है वो करना है। समझा आपने? इसलिए इससे आप परहेज़ करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।